हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी न्यू वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग अगेन इंपॉर्टेंस ऑफ एथनोबॉटनी इन इंडियन मेडिसिनल सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें आज जो हमारा सब टॉपिक होगा वो होगा यूनानी मेडिसिनल सिस्टम। ठीक है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने सिद्धा एंड आयुर्वेदा इन दोनों को ही बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम लोग यूनानी पढ़ेंगे और आप लोग थोड़ा भी ये चिंता मत करना कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वो सब हम आपको बताएंगे जब एग्जामिनेशन आने वाला होगा। तो ठीक है, आप बस चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं और लाइक भी कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी तो। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन द वीडियो एंड कवर्स द टुडेज टॉपिक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, यूनानी मेडिसिनल सिस्टम एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल सिस्टम है। ठीक है, मतलब कि ये एक व्यापक चिकित्सा प्रणाली है जो स्वास्थ्य और रोग की विभिन्न अवस्थाओं से सावधानी पूर्वक निपटती हैं। ठीक है, जैसे हम ह्यूमन हैं, देयर आर न्यूमरस डिसीज़ जो हमारे बॉडी में होता है। ऐसा नहीं है कि किसी के कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको एक स्पेसिफिक कोई भी डिसीज़ होगा, ऐसा तो नहीं होता है। एक डिसीज़ को ना, एक जो हमारा ह्यूमन है उसको बहुत सारे डिसीज़ हो सकते हैं। तो ठीक है, तो ये जो हो गया ये हमारी हेल्थ हो गई एंड दीज आर द डिसीज़। तो डिफरेंट डिसीज़ जो हेल्थ एंड डिसीज़ का जो एक पूरा व्यू है वो हमारे यूनानी मेडिकल सिस्टम में देखा जाता है। और जो भी डिसीज़ यहाँ एक ह्यूमन बींग को हो रही है उससे लड़ा कैसे जाए वो भी सावधानी पूर्वक, क्योंकि कई बार आप ऐसा सुनते हो कि जो भी आजकल की दवाएं होती हैं, अंग्रेजी दवा जो होती हैं, वो आपके एक ऑर्गन को भले ही ठीक कर रही हो बट कहीं ना कहीं उसको वो दूसरे ऑर्गन को ज़रूर कुछ ना कुछ अफेक्ट कर रही होंगी या इन्फेक्ट कर रही होंगी या डैमेज कर रही होंगी। तो यूनानी है या फिर आयुर्वेदा है या फिर सिद्धा है, वो इसी चीज़ पे बिलीव करता है कि अगर हमें एक ऑर्गन को सही करना है तो हम बस उसी पे फोकस करेंगे कि वो चीज़ें सही हो जाए, ऐसा ना हो कि दूसरे जो ऑर्गन्स हैं या दूसरी जो चीज़ें हैं वो ख़राब हों। ठीक है, तो सावधानी पूर्वक हमें किसी रोग से कैसे लड़ना है आप यूनानी सिस्टम में ये देखते हो। ओके, और ये एक हेल्थ केयर को प्रमोट भी करती है, प्रिवेंट भी करती है, क्योर भी करती है, प्लस ये रीएबिलिटेटिव भी करती है। मतलब ये कि मान लीजिए कि आपको पहली बार कोई रोग हुआ, ठीक है, कोई डिसीज़ हो गया, अब आप यूनानी मेडिकल सिस्टम गए, आपने कुछ मेडिसिन वहाँ से ली। ठीक है, तो उसमें ये होता क्या है कि सबसे पहले तो प्रमोट करेगा। मान लीजिए आप सही हो गए, हम अपने भाषा में इसको समझा रहे हैं कि मान लीजिए आप सही हो गए तो आप एक तो आपकी बॉडी को प्रमोट करेगा कि अब जो है वो डिसीज़ अपने अंदर नहीं लेके आना, इम्यूनिटी सिस्टम आपकी सही होगी, ये ज़्यादा इम्यूनिटी सिस्टम पे वर्क करेगा, आपकी सही होगी। तो इसने प्रमोट किया कि अब जो है वो डिसीज़ नहीं मतलब आपकी बॉडी में होगा। प्रिवेंट मतलब ये कि जब आपके अंदर खुद ही ये रहेगा कि नहीं अब मुझे कोई डिसीज़ नहीं होगा, जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम इतना बेस्ट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं यूनानी मेडिसिनल सिस्टम ने आपको डिसीज़ होने वाले डिसीज़ से क्या कर दिया, प्रिवेंट कर दिया। फिर क्यूरेटिव मतलब ठीक करना, ये आपके पूरे हेल्थ को ठीक भी रखती है, प्लस रीएबिलिटिव। ठीक, मतलब ये कि मान लीजिए कोई ऑर्गन में कोई गड़बड़ी है तो अगर आपने मेडिकल सिस्टम लिया है तो उस डैमेज चीज़ को भी दोबारा से अच्छे से करने की भी कैपेबिलिटी हमारा यूनानी मेडिकल सिस्टम जो है वो रखता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। अब देखिए यहाँ पर जो यूनानी मेडिकल सिस्टम होता है ना, वो साइंटिफिक प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। ऐसा नहीं है कि जो उनके ट्रीटमेंट्स हुए या फिर डायग्नोसिस हुआ या फिर जो फंडामेंटल्स है, मतलब जो सिद्धांत हैं, निदार है, उपचारक के तौर तरीके हैं, ये सभी क्या है ना, हमारे वैज्ञानिक सिद्धांतों पर बेस्ड हैं। ऐसा नहीं है कि दिमाग में कुछ भी आया और हमने उठा करके किसी को कोई भी मेडिसिन दे दी एंड हम बोल रहे हैं कि हाँ भाई हमने बहुत अच्छी खासी मेडिसिन दे दी है। नहीं, यहाँ पर हर एक चीज़ बहुत ही साइंटिफिक मैनर में की जाती है, साइंटिफिक चीज़ों पे बेस्ड होती है। प्लस ये हमारे मतलब हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट जो हेल्थ और हीलिंग का होता है उस पर ध्यान देता है। हॉलिस्टिक मतलब क्या होता है, मतलब कि फिजिकल हेल्थ हो गई। ठीक है, हॉलिस्टिक मतलब क्या कि एक ह्यूमन बींग की फिजिकल हेल्थ हो गई, मेंटल हेल्थ हो गई, फिर सोशल हेल्थ हो गई, इमोशनल हेल्थ हो गई, एस्थेटिक हेल्थ हो गई, ठीक है, स्पिरिचुअल हेल्थ हो गई, ये सभी पे ध्यान देता है। ठीक है, ये सभी पे ध्यान देता है। जैसा हमने आपको बताया था कि जब हम सिद्धा और आयुर्वेदा आपको पढ़ा रहे थे कि वो दोनों ही हमारे जो बॉडी हैं उन पे ही बस ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, वो बॉडी प्लस माइंड प्लस सोल, ठीक है, इन तीनों पे ध्यान देते हैं। पढ़ाया था ना हमने आपको। तो वैसे ही जो हमारा यूनानी मेडिकल सिस्टम है
वो भी हमारे हेल्थ, बॉडी की हेल्थ मतलब हमारे शरीर की हेल्थ, हमारा जो शरीर है उसका स्वास्थ्य, प्लस जो हमारा मन है उसका स्वास्थ्य, प्लस जो हमारी आत्मा है उसका स्वास्थ्य, इन तीनों पे ध्यान देता है। अब हमने वहाँ पर सोशल एंड इमोशनल आपको बोला था कि ये सोशल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ। देखिए, जब आपका माइंड अच्छे से रहेगा, जब आप अच्छे मतलब सोल आपकी अच्छे से रहेगी, स्वस्थ रहेगी, बॉडी अच्छे से रहेगी, तो आप 10 लोग के बीच में अगर बैठोगे भी तो वहाँ पर आप बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाओगे। उसी को कहते हैं सोशल हेल्थ, सोशल डेवलपमेंट, कि आप 10 लोग के साथ बैठे हो तो वहाँ पर आप अपने आप को वहाँ से भागना नहीं चाह रहे हो, आप वहाँ पर हो, ठीक है, आप चीज़ें फेस कर रहे हो, तो वो हो गई सोशल चीज़ें। इमोशनल की आप जो भी एक आप फॉल पढ़े होगे कि फॉल, एंगर एंड लव, ये चीज़ें आपके 3 इमोशंस होते हैं, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा है आपकी बॉडी में। तो इनको कंट्रोल कोई कैसे करता है? जब आप हेल्दी रहते हो, ठीक है। तो कोई भी एक्सपेक्ट आप अपने पूरे लाइफ की देख लो, वो तभी पूरी होगी। एक्सपेक्ट इन द सेंस कि फिजिकल डेवलपमेंट देख लो, आप मेंटल डेवलपमेंट देख लो, आप एस्थेटिक डेवलपमेंट देख लो, आप स्पिरिचुअल डेवलपमेंट देख लो, कोई भी डेवलपमेंट देख लो, सोशल, मोरल, इमोशनल, ये सब कुछ किसके पीछे छुपा हुआ है? एक अच्छी हेल्थ के पीछे, ठीक है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तभी ये सब बाहर निखर करके आएगा, वरना फिर कुछ भी नहीं होगा। ना आप ठीक से, ना आपका फिजिकल हेल्थ मतलब ना आपके हाथ पैर, जो नाक, जो भी है आपका बॉडी, वो नहीं ठीक से होगा। स्पिरिचुअल मतलब जब आप मन से ही नहीं खुश रहोगे तो आप क्या किसी की आराधना करोगे? आप वो भी नहीं ठीक से कर पाओगे। सोशल में आप किसी से मिल नहीं पाओगे। तो जो भी डेवलपमेंट है एक ह्यूमन बीइंग की, एक इंडिविजुअल की अपने लाइफ में, वो सभी एक हेल्दी लाइफ से जुड़ी हुई है। इसीलिए जो हमारा आयुर्वेदा हुआ, सिद्धा हुआ, यूनानी हुआ, ये तीनों, ठीक है, हमारे हेल्थ, हमारे बॉडी की हेल्थ है, प्लस सोल प्लस माइंड, इन तीनों की हेल्थ पे ये जोर डालता है, ठीक है। बस ऐसा नहीं है आज के तरह कि हमें दवाइयाँ दे दी गई, अंग्रेजी दवा दो, हमारे बॉडी जो हमारे ऑर्गन पे बस ध्यान दे रहा है, उसे हमारे मस्तिष्क जो हमारे माइंड या हमारे सोल से क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए कोई दवा हमने खाई, हम ठीक हो गए, ठीक है भाई, लेकिन हमारा मन और हमारा जो सोल है वो कहीं ना कहीं परेशान रहता ही है। तो इसी वजह से आप जब पढ़ोगे, आयुर्वेदा पढ़े आप, तो उसमें हमने आपको योगा पढ़ाया। देयर आर डिफरेंट मेथड्स, वैसे ही यूनानी प्लस सिद्धा, यहाँ पर भी डिफरेंट मेथड्स हैं। केवल दवाइयाँ ही यहाँ पर आपको नहीं बताई जाती हैं, यहाँ पर मेथड्स बताए जाते हैं जिससे आप अपने मन और अपने आत्मा इन दोनों को सही रख सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम पर्पसली यूनानी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम एक टर्म देखेंगे, मिजाज। एक टेम्परेचर होता है पेशेंट का जिसको हम मिजाज बोलते हैं। यहाँ पर यूनानी में सबसे ज़्यादा अगर फोकस किया जाता है तो वो किसी भी एक इंडिविजुअल के मिजाज मतलब टेम्परेचर पे फोकस किया जाता है। डायग्नोसिस हम टेम्परेचर के बेस पे ही करते हैं और प्लस हम कौन सी डिसीज़ हुई है ये टेम्परेचर से पता करते हैं एंड उसकी ट्रीटमेंट भी हम उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो अगर टेम्परेचर को एक मतलब इम्पॉर्टेंट पूछा जाए कि किस मेडिकल सिस्टम में है और 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं तो आप यूनानी पे टिक लगाना, ओके। यूनानी मेडिकल सिस्टम जो होता है वो हमारे पूरे बॉडी प्लस ऑर्गन इन सभी के रोगों के जो उपचार होते हैं उनको प्रदान करता है। ऐसा नहीं है, बायस्ड नहीं है कि भाई बस हम एक ही ऑर्गन को सही करेंगे या 2 ही ऑर्गन को सही करेंगे। हमारे ओवरऑल पूरे बॉडी को ये सही करने का जो भी उपचार है वो हमें बताता है, ठीक है। जो ट्रीटमेंट होती है, जैसे कि अब ये लास्ट स्लाइड है, बहुत ज़्यादा आपको इसमें नहीं पढ़ना है। जैसे यहाँ पर क्रोनिक एलिमेंट की ट्रीटमेंट पाई जाती है, ठीक है। अगर आपके स्किन में, त्वचा में कोई डिसीज़ हो गया है, कोई रोग हुआ है, या फिर लीवर में आपके कोई रोग हुआ है, या फिर मस्कुलो स्केलेटन में, या फिर कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको कोई डिसीज़ हो गया है, या फिर इम्यून सिस्टम में, या फिर आपके लाइफ स्टाइल कोई डिसऑर्डर है उसकी वजह से आपको कुछ इफ़ेक्ट हुआ है, तो ये सब कुछ आप यूनानी मेडिकल सिस्टम में जा कर के आप यहाँ पर क्योर हो सकते हो, आपको यहाँ पर ठीक किया जा सकता है। द यूज़ ऑफ इलेक्टिव, अब देखिए यहाँ पर आप कुछ यूनिक फीचर्स देखोगे यूनानी मेडिकल सिस्टम का, जो कि हैं इलेक्टिव, ठीक है, इलेक्टिव, फिर एक्सहिरेशन, फिर ऑर्गन स्पेसिफिक टॉनिक, जो टॉनिक्स होते हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ड्रग्स, टेम्परामेंट स्पेसिफिक ड्रग, करेक्टिव फॉर एडवर्स इफेक्ट, कॉक्टिव, परगेटिव, ये सभी क्या हैं हमारे यूनानी मेडिकल सिस्टम के बहुत ही ज़्यादा यूनिक फीचर्स हैं, ठीक है। अब उसके अलावा अगर हम बात करें जो थेराप्यूटिक होता है, एरोमेटिक होते हैं,
कॉस्मेटिक्स होते हैं, ये सब भी हम डिफरेंट थेरेपीज़ और भी होती हैं, जैसे हमने बताया ना कि केवल मेडिसिन खा खा के नहीं सही करेंगे, वो आपको योगा, डिफरेंट टाइप के आसन, ये सब भी बताएंगे। तो मेडिसिन प्लस योगा वाला चीज़ जो है, ये सब कुछ आपको जो एक्सरसाइज वगैरह है, ये सब कुछ यहाँ पर आप कंसीडर करोगे। उसमें जो आप कॉस्मेटिक्स देखते हो, थेराप्यूटिक्स देखते हो, एरोमेटिक्स देखते हो, ये सब भी इसी उपचार के महत्वपूर्ण भाग हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूनानी मेडिकल सिस्टम। बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, तीनों में ही बहुत ऊपर ऊपर जानना है कि होता क्या है। बहुत ज़्यादा घुसने की आपको ज़रूरत नहीं है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो और सारे डाउट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम आयुष के बारे में पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी एंड बाय बाय।